A few moments later. हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी पढ़ाई बेहतरीन नहीं चल रही है तो आप सभी अपने केके के चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो सभी टॉपिक हम कवर कराएंगे। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ये जो टॉपिक है, पीछे के भी टॉपिक आप सभी लोग डेली देखते होंगे और आगे भी जितने टॉपिक आएंगे आप सभी लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कि अगर क्या कर रहा है आपसे कि रिक्त समीकरण अगर दिया होगा तो उसको हम कैसे पूर्ण करेंगे। रिक्त समीकरण जैसे कि आप सभी को पता होता है कि अगर हिंदी में आप सभी लोग पढ़े होंगे तो आता था पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। उसी प्रकार से आपका केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ समीकरण आने लगे हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी लोगों को अगर पहले से एक दो बार प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप सभी को पता होगा कि कैसे हम समीकरण को पूर्ति करते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ से आपके एक एक समीकरण एक एक नंबर के आते हैं। ऐसे अगर आपसे 5 समीकरण पूछे तो आप 2 या 3 मिनट में क्या कर सकते हैं, बस इस वीडियो को देखेंगे और 4 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो हम आप सभी से यही उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ से देखने के बाद आप समीकरण की संतुष्टि जो है या फिर पूर्ति जो है आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं क्या कि रासायनिक समीकरण को कैसे पूर्ण किया जाता है। जैसे देखिए आपका क्या दिया है, इधर CH4 और HNO3 दिया है। क्या दिया है आपका, तो CH4 और HNO3 दिया है। उसके बाद आपका जो प्राप्त हो रहा है क्या, केवल जल दिया है। अब बताइए यहाँ आप जितना अभिकारक लगाएंगे या फिर कहा जाता है, जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि अगर आप दुकान पे जाते हैं 20 रुपये लेके जाते हैं तो आप चाहते होंगे ना 20 रुपये जितना हमने पैसा दिया उतना का हमें सामान क्या हो जाए, मिल जाए। तो वैसे ही यहाँ भी है, अगर आप जितना अभिकारक लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जितना अभिकारक आप लगा रहे हैं तो आप उम्मीद भी करेंगे कि उतना हमारा जितना मैंने लगाया था उतना हमें फल प्राप्त हो जाए, उत्पाद हमारा उतना मिल जाए। आप सभी को पता होगा कि ये जो पार्ट होता है इसको हम अभिकारक कहते हैं और इधर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो जितना आप अभिकारक लगाओगे, जितना आप पैसा दोगे, उतना ही आपको क्या होगा, फल मिलेगा। तो यहाँ भी वैसे ही बात है कि जितना आप अभिकारक लगाओगे उतना ही आपको उत्पाद क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपसे दिया हुआ है क्या, मीथेन दिया है। क्या दिया है, इसका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, तो मीथेन होता है, ठीक है। ये मीथेन है और ये क्या है आपका, तो नाइट्रिक अम्ल है। क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। जब ये क्या करता है, यहाँ से आपका दोनों साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं। क्या करता है, दोनों साथ मिलकर अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया के दौरान आपको दे दिया कि जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो जल प्राप्त होता है। यहाँ से जब जल के लिए बात करेंगे हम, यहाँ से एक हाइड्रोजन आप निकालो, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन की संख्या आपसे 1 मांगा है, तो यहाँ से जब आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन को अगर निकाल लेते हो तो आपका यहाँ से बचेगा, यहाँ देखो यहाँ से बल्कि यहाँ से कर लो इसको, हाइड्रोजन को एक यहाँ से निकालोगे तो आपका बच ही रहेगा CH3। क्या बच जाएगा आपका, तो CH3। CH3 के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका निकल गया है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो जब यहाँ से आपके कितने हाइड्रोजन निकल गए, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए। 2 हाइड्रोजन निकल गए तो यहाँ से और यहाँ से, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से CH3, उसके बाद NO और यहाँ से आपका क्या बच गया, तो 2 बच गया। बताइएगा क्या क्लियर हुआ सभी को, बोलिए। ये समीकरण जो मैंने दिया है, क्या दिया है, CH4 और HNO3 और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो फुलफिल करना है, ठीक है। ये समीकरण को क्या करना है, तो फुलफिल करना है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि ये जो बन गया आपका, क्या बन गया, ये जो समीकरण आपका बना वो क्या बना, नाइट्रोमेथेन बन गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या बना, ये नाइट्रोमेथेन बन गया, नाइट्रोमेथेन। इसका नाम क्या है, नाइट्रोमेथेन। और ये आप सभी को पता होगा क्या है, तो जल है, ठीक है। क्या है, तो जल है। देखिए इस समीकरण में मैंने कैसे पूर्ति किया है, जो आपका दिया हुआ है उसको पहले निकाल दो। क्या करो, उसको पहले निकाल दो। तो निकालने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने निकाला है, ठीक है। क्या किया है मैंने, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन को यहाँ से कम कर दिया। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये आपका CH3 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब ये हट जाएगा, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया। इसके बाद ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो एक ऑक्सीजन निकल गया, तो कितना ऑक्सीजन बच गया आपका, तो
2 बचा। इस प्रकार से मैंने जितना बचा हुआ पार्ट था उसको यहाँ लिख दिया। तो वही बात है कि जितना आपने अभिकारक लगाया उतना ही आपको क्या होगा, उत्पाद मिल जाएगा, बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट समीकरण को देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि ये दिया है C2H5Br, क्या दिया है आपका, तो C2H5Br, और ये दिया है आपका KOH। ये दोनों आपके क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और इन दोनों को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद आपका वाटर पहले निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका KBr पहले से निकला हुआ है, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड पहले से निकल गया है, जल भी मैंने निकाल दिया। अब देखिए इधर की संख्या में क्या बचा, यहाँ से ये आपका Br गायब हो गया, की गायब हो गया। उसके बाद H2 यानी कि यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो आपके पास क्या बचेगा, C2, और उसके बाद यहाँ से 5 हाइड्रोजन है, 5 में से एक हाइड्रोजन निकल गया है। क्या हुआ है, यहाँ से 5 है, इस 5 में से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो आपके पास कितना बचा था, CH4 बचा। ये आपका क्या बन गया, एथीन बन गया। ठीक है, क्या मिला, तो एथीन मिला। मैंने कहा आप सभी से कि बस आपको करना क्या है, जो आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ रिएक्टेंट है, ठीक है, उसको देख के गिन लेना है कि कितना है। उसके बाद आप देखो कि जिधर आपका क्या उत्पाद बन रहा है, क्या उधर की संख्या है, उधर की संख्या बराबर है। अगर नहीं है तो आप इधर की संख्या से मिला लो, जितना कम है उधर क्या, इधर आप राइट साइड में लिख दो। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट समीकरण। नेक्स्ट आपका क्या करेंगे, CH4 और ये O2। देखो यहाँ से आपको जब H2O निकाल दिया, क्या किया है, H2O निकाल दिया, मतलब कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन गायब है और एक ऑक्सीजन यहाँ से गायब है। क्या है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गायब है और एक ऑक्सीजन गायब है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ जो क्या बच रहा है, आप यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ जो है आपका, ठीक, यहाँ से आपका बनेगा क्या, तो CO2 बन जाएगा। उसके बाद ये जो अभी आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ अभी आपका हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 4 है, तो सीधा आप यहाँ 2 लिखते हो। क्या करते हो, यहाँ अगर 2 लिखते हो तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4। उसके बाद बात करेंगे हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 दिख गया आपको, लेकिन यहाँ आपका 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो मैंने कहा है कि दोनों तरफ की संख्या देखिए, दोनों तरफ की संख्या में इधर कमी आती है, उधर क्या तरीका आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब आपका क्या होगा, ऑक्सीजन 4 हो गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 हो गया, तो यहाँ भी हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, 2 यहाँ बढ़ा लेंगे। तो जैसे ही मैंने 2 बढ़ाया तो यहाँ देखिए अब क्या हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई और हाइड्रोजन की भी संख्या 4 हो गई। यहाँ देख लो आप सभी लोग। उसके बाद कार्बन जो है वो अकेला यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये भी कार्बन है। ठीक, इस प्रकार आपका क्या है, समीकरण मिल गया। ठीक है, समीकरण में ये आपका जो बना हुआ है पार्ट, जो खाली स्थान था, ये क्या है आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक समीकरण अगर दिया हुआ एक उत्पाद में आपका बना के दे दिया है तो आप पता लगा सकते हो, उधर की संख्या से घटा लो, घटाने के बाद जितना बचा उतना लिख लो। ठीक है, हाँ। लेकिन अब ये अगर 2 पार्ट में दे दिया है, 2 पार्ट में दे दिया है तो आपको मुश्किल होगा लिखना। लेकिन अगर गर्म करने की बात है तो आप फटक से क्या करो, जल को बाहर निकाल दो। जल को जैसे ही आप बाहर निकालोगे, जितना बचा हुआ पार्ट होगा उसको लिख दो। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट समीकरण पे। ये क्या कह रहा है आपसे, CH4 और Cl2। ठीक है, ये क्या है आपका, तो CH4 और ये Cl2। यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ CH3 बना है और एक यहाँ से आपका क्या है, क्लोरीन ऐड हुआ है, यानी कि एक क्लोरीन, यानी कि यहाँ से अगर ये 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो HCl बनेगा। इस प्रकार से देखिए आपका ये जो समीकरण है वो क्या है, तो संतुलित हो गया। और आपके समीकरण के जो पूर्ति करना था, क्या कि निम्न रासायनिक समीकरणों का पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये जो दिया हुआ है समीकरण उसको क्या करना है, हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ भी जो दिया था खाली स्थान उसको भी मैंने पूर्ण कर दिया, यहाँ भी दिया था, यहाँ भी, और उसके बाद यहाँ भी आपका समीकरण पूर्ण है और यहाँ भी क्या है, ये समीकरण को रिक्त स्थानों की मैंने पूर्ति कर दिया। तो इस प्रकार से आप भी रिक्त समीकरण को पूर्ति कर सकते हैं। बस एक वीडियो में देखिए, ये 4 है, ये आपके 4 नंबर आसानी से दिला देंगे, केवल कितने, मात्र 2 मिनट में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, टेक केयर।